वेलकम बैक सी प्लस प्लस के सीरीज में। इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि आउटपुट फंक्शंस जो कि सी आउट के साथ यूज होता है वो कौन कौन सा है और उसका यूज क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने देखिए यहाँ पर तीन अलग अलग फंक्शंस मैंने पोस्ट किया। एक पुट है, दूसरा राइट है और तीसरा प्लस है। वन बाय वन मैं चलता हूँ, आपको इसका एग्जांपल्स भी बताता हूँ कि कैसे ये काम करता है, क्या करना चाहिए, कैसे यूज होगा। तो देखिए नॉर्मली आपको करना क्या है कि जैसे हम पुट फंक्शन की बात करें तो पुट फंक्शन क्या करेगा, एक सिंगल कैरेक्टर डिस्प्ले करने का काम करता है। यानी एक बार में यदि सी आउट से जैसे आप डिस्प्ले कराते हैं तो वहाँ पर क्या है कि आप स्ट्रिंग भी दिखाइए तो भी डिस्प्ले हो जाएगा, एक सिंगल कैरेक्टर प्रिंट करते हैं वो भी डिस्प्ले हो जाता है, पूरी लाइन है या एक वर्ड है, सारा कुछ वहाँ से आप नंबर है वो भी आउटपुट हो जाता है। लेकिन यदि कैरेक्टर वाइज डिस्प्ले करने की बात आएगी, यानी सिंगल कैरेक्टर एट ए टाइम डिस्प्ले करना होगा, तब इसके लिए हम लोग यूज करेंगे पुट को। जैसे देखो कि नॉर्मली मैंने जो इसमें लिखा कि दिस फंक्शन आउटपुट से सिंगल कैरेक्टर टू द कंसोल एट ए टाइम। कंसोल कहते हैं मॉनिटर को, तो मॉनिटर पर एक बार में एक सिंगल कैरेक्टर ये डिस्प्ले करता है। तो इसको मैं एग्जांपल देकर के आपको बताता हूँ, आप समझिए। जैसे देखिए सबसे पहला चीज़ तो आप जैसे प्रोग्राम जैसे ही लिखेंगे तो आपको मालूम है ही कि हैश इंक्लूड IO स्ट्रीम डॉट एच void मेन, और मेन के बाद आप देखिए जैसे एक कैरेक्टर आप इनपुट ले लीजिए, CHAR कैर CH। इसको इनपुट लेने के लिए नॉर्मली आपको मैं पीछे ही जो इनपुट मेथड्स है उसमें मैं आपको बता चुका हूँ, इंटर एनी कैरेक्टर, और आप cin डॉट गेट को यूज कर सकते हैं। इस CH में इनपुट दे देगा सिंगल कैरेक्टर। अब इसको यदि डिस्प्ले कराना है तो हम यहाँ लिखेंगे कैरेक्टर इक्वल टू, और यहाँ cout डॉट पुट और ब्रैकेट में दे देंगे CH। तो ये जो सिंगल कैरेक्टर है ये आपको डिस्प्ले कर जाता है। तो इसको जब भी याद रखना है यही कि पुट फंक्शन डिस्प्लेज ओनली वन कैरेक्टर एट ए टाइम, एक बार में। अब इसको यदि हम लूप के अंदर लगाते हैं और कोई कैरेक्टर एरे हो तो उससे हम इंडेक्स बदल करके एक एक कैरेक्टर करके एक बार में प्रिंट कर सकते हैं। चलिए दूसरा देखते हैं राइट। राइट मेथड क्या करता है कि जितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को हम कहेंगे उतना ही एक बार में ये शो करेगा। दिस फंक्शन डिस्प्लेज द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स ऑन टू द मॉनिटर। जितना नंबर हम कहेंगे उतना ही ये डिस्प्ले करेगा, पूरे को डिस्प्ले नहीं करेगा। जितना नंबर ऑफ कैरेक्टर कहेंगे उतना ही करेगा। जैसे देखिए आपको मैं बताता हूँ, देखिए हैश इंक्लूड IO स्ट्रीम डॉट एच void मेन। देखिए जैसे मान लीजिए कि एक कैरेक्टर एरे हम ले लेते हैं, कैर STR, और STR का हम ओपनिंग क्लोजिंग करके यहाँ पर डबल कोट में डाल देते हैं, कर्ली ब्रेस के अंदर डाल दो, और लिख देते हैं जैसे भागलपुर, डबल कोट बंद किया, कर्ली ब्रेस बंद कर दिया, ये आकर के स्टोर हो गया STR में। अब इसको यदि हम कहें कि cout डॉट राइट और ब्रैकेट में str
और कॉमा 3। तो देखो ये क्या करेगा, ये 3 कैरेक्टर शुरू से प्रिंट कर देगा। यानी कि ये प्रिंट करेगा आपको इस जगह पर, यदि देखेंगे तो BHA। फिर यदि मान लीजिए हम cout डॉट राइट कर दें और str कॉमा 4 कर दें, तो इस केस में ये आपको डिस्प्ले करेगा BHAG, यानी 4 कैरेक्टर। जितना नंबर ऑफ कैरेक्टर आप लास्ट में बताएंगे उतना ये प्रिंट करते चला जाएगा। तो सोचिए यदि इसको लूप के अंदर डाल दें तो ये लगातार अलग अलग ढंग से प्रिंट करते चला जाएगा। जैसे देखिए आपको मैं बताता हूँ। देखिए यदि मान लीजिए हम यहाँ पर एक इंटीजर वेरिएबल ले लें i, और i को हम सेट कर दें 0 पर, ठीक है, और इसको हम लूप के अंदर लगा दें कि व्हाइल लूप वही यूज होगा जो C में आप पढ़े हुए हैं कि str ऑफ i नॉट इक्वल टू \0। और यहाँ पर आप cout कीजिए, cout नहीं, इसके साथ आप डॉट लगाइए, राइट str ऑफ i को, सॉरी str ऑफ i नहीं, str और i कॉमा हो जाएगा। str दिया और यहाँ पर कॉमा दे करके i दे दीजिए और i को आप प्लस प्लस करिए। ये क्या करेगा कि देखिए पहला बार, और यदि आप इसके साथ ये चाहते हैं कि नहीं मेरा लाइन बदलते जाए तो आप यहीं पर डाल सकते हैं cout, और cout के साथ इंडेल। इंडेल मैनिपुलेटर है, ये अगले टॉपिक में फॉर्मेटिंग में आपको बताऊंगा मैं। और इसको यहाँ पर आप मेन को बंद कर दीजिए। तो देखिएगा ये पहला बार प्रिंट करेगा B, दूसरे बार प्रिंट करेगा दूसरे लाइन में BH, BHA, BHAG, इस तरीके से करते हुए एक एक कैरेक्टर करके ये बढ़ेगा। यानी आउटपुट जो आएगा वो ऐसे आएगा B, BH, BHA, BHAG, BHAGA और फिर BHAGAL, BHAGALP, PU और BHAGALPUR। ये इस फॉर्मेट में ये आपको डिस्प्ले करेगा। तो ऐसा क्यों किया? क्योंकि देखिए यहाँ पर जो i दिए, तो i का वैल्यू हमारा, हम शुरू कहाँ से कर रहे हैं 1 से, 0 से, तो 0 से करते जाएंगे और i प्लस प्लस होते जाएगा, तो नंबर ऑफ कैरेक्टर बार बार क्या होगा, बढ़ते चला जाएगा। तो बढ़ते जाएगा और लास्ट में पूरा वर्ड आपको प्रिंट कर देगा। तो ये राइट का आपको मैं बताया। अब देखिए, अब इसके बाद है कि जो बफर है, तो जब हम cout करते हैं तो बफर में डेटा जा करके स्टोर होता है। तो वो क्लियर कैसे होगा, तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं प्लस को। देखिए कि दिस फंक्शन इज यूज टू क्लियर द आउटपुट बफर ऑफ एन आउटपुट स्ट्रीम। आउटपुट स्ट्रीम का जो आउटपुट बफर है उसको क्लियर करना है, तब उसके लिए हम लोग यूज करेंगे किसको, प्लस को। इंश्योरिंग दैट ऑल द डेटा इज रिटर्न टू द इंटेंडेड डेस्टिनेशन इमीडिएटली। जो डेटा आपको लिखा जा चुका है, तो कहते हैं ना कि जो बफर है, बफर को क्लियर करना, ताकि दूसरा जब डेटा आए तो बफर मेरा एकदम साफ रहे, तब इसके लिए हम लोग यूज करते हैं प्लस को। तो इसका सिंटेक्स होता है cout डॉट प्लस, ऐसे भी कर सकते हैं, या cout मैसेज और देन आप प्लस को यूज कर सकते हैं। तो कोई भी प्रोग्राम हो, आप जैसे इसका प्रोग्राम देखें तो उसी तरीके से प्लस को भी आप यूज कर सकते हैं। देखो इसका आउटपुट पर हमको कोई असर दिखाई नहीं देगा, बल्कि ये इंटरनली जो बफर है उस बफर को क्लियर करने के लिए यूज होता है। iostream.h void main, और यहाँ पर जो भी आप cout करिए
दिस इज टेस्ट। तो ये भी तो कहीं ना कहीं बफर को कंटेन करेगा थोड़े देर के लिए। और इसी के बाद जस्ट लास्ट में आपको करना क्या है कि यहाँ लगा देना है फ्लश। सिर्फ फ्लश लगाएंगे तो जो ये आउटपुट के लिए बफर बनेगा वो बफर क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। इसका सिंटैक्स देखिए, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी डाल दिया है ये एग्जाम्पल के साथ। ये तो था कि ऐसे भी आप यूज कर सकते हैं और ऐसे भी यूज कर सकते हैं। तो ये हो गए आउटपुट फंक्शंस सी आउट के। हाँ, अब अगली जो वीडियो आएगी वो आएगी फॉर्मेटिंग के लिए, क्योंकि फॉर्मेटिंग जानना जरूरी है, तब हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे इसमें कंट्रोल स्टेटमेंट की तरफ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।